इससे भी भयानक सजा आपको दी जाएगी। और कुछ दिनों बाद यही हालत रही तो हर फ्राइडे को पूरे देश में मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे की जगह वो पत्थर डे कहने लगेंगे। कलाम साहब के पद चिन्हों पे चलोगे तो पूजे जाओगे, कसाब के पद चिन्हों पे चलोगे तो पीटे जाओगे। पुलिस आप पे कार्रवाई भी करेगी, सख्ती भी करेगी, पीटेगी भी, कूटेगी भी, आपको ठोकेगी भी। हाथ में पत्थर है तो आप ये मत कहिए कि आप प्रदर्शनकारी हैं और शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारी हैं। आप शिवलिंग को फुहारा है करके आप शिव जी का मजाक उड़ा रहे थे। प्रीति जी, जुमे के नमाज के बाद लगातार पत्थरबाजी होती है, उसके बाद बुलडोजर नीति योगी सरकार अपनाती है, कहाँ तक सहमत है कि बुलडोजर नीति सही है? देखिए, पहले तो मैं जुम्मे की नमाज में जो लोग इबादत करने जाते हैं उनके लिए एक सलाह देती हूँ कि आप अपने इबादत गृह को बिल्कुल बदनाम मत करिए। आप उस घर को बदनाम कर रहे हैं जहाँ पे जाके आप अल्लाह ताला से सबकी सलामती मांगते हैं। कहीं ना कहीं ये पूरे देश में बहुत गलत संदेश जा रहा है कि हर जुम्मे की नमाज के बाद बवाल हो रहा है। आप अपने मस्जिदों का प्रयोग मत होने दें। आप अपने इबादत गाह का जो प्रयोग करवा रहे हैं, कुछ लोग, सारे मुसलमान नहीं, कुछ लोग, जब हम कुछ लोग कहते हैं तो हम दंगाई कहते हैं, मुसलमान नहीं कहते, लेकिन उनका साथ देने की वजह से आपकी पूरी कौम बदनाम हो रही है। आपको यही नहीं समझ में आ रहा है। और कुछ दिनों बाद यही हालत रही तो हर फ्राइडे को पूरे देश में मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे की जगह वो पत्थर डे कहने लगेंगे, क्योंकि पता है कि हर फ्राइडे को आपको पत्थर फेंकने हैं। तो अपने दिन को, अपने इबादत गृह को बदनाम मत करिए। और रही बात बुलडोजर की, तो देखिए जो आप कर रहे हैं, आप मस्जिदों से बाहर आके अगर पत्थर फेंकेंगे, आप अगर मस्जिदों से बाहर आके तलवार लेके लहराएंगे, आप मस्जिदों से बाहर आके लोग पुलिस वालों को घायल करेंगे, जैसे एसएसपी रांची घायल हुए, तो पुलिस आप पे कार्रवाई भी करेगी, सख्ती भी करेगी, पीटेगी भी, कूटेगी भी, आपको ठोकेगी भी। और अगर योगी जी हैं और आप उत्तर प्रदेश में, तो आप बल भर इतने कूटे जाएंगे कि जो वीडियो आ रहा है, वायरल हो रहा है, आपने देखा होगा, जो उत्तर प्रदेश की वीडियो हो रहा है, इससे भी भयानक सजा आपको दी जाएगी। कोर्ट अपना काम करेगा, लेकिन अगर हाथ में पत्थर है तो आप ये मत कहिए कि आप प्रदर्शनकारी हैं और शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारी हैं। तो भाई शांतिपूर्ण तरीके से आप पीटे जाएंगे जरूर। लेकिन ये प्रदर्शन जो हो रहा है नुपुर शर्मा के एक बयान पे हो रहा है, जो प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ दिया था उन्होंने, आप उसको किस तरह देखती हैं? उन्होंने माफी मांग ली, कार्रवाई भी हो गई, निलंबित भी हो गया। मैं कहती हूँ, देखिए, मैं नुपुर शर्मा के उस बयान से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, नंबर 1। नंबर 2, नुपुर शर्मा के जस्ट पहले वो जो मौलाना लोग और वो उनको इंस्टिगेट कर रहे थे, भड़का रहे थे, आप शिवलिंग को फुहारा है करके आप शिव जी का मजाक उड़ा रहे थे, मैं उससे भी सहमत नहीं हूँ। मैं वो सेक्युलर के नाम पे, वो आपकी जनता जो न्यूज़ देखेगी, मैं उनको धोखा नहीं दे सकती कि अगर आप प्रॉफिट मोहम्मद साहब के बारे में कहें तो नुपुर शर्मा ने बहुत गलत किया, लेकिन वहीं अकबरुद्दीन ओवैसी और मौलाना ये कहें, गणेश जी के सुण का मजाक उड़ाएं, जेएनयू में खड़े होकर दुर्गा माँ को अशब्द कहें, महिषासुर का दुर्गा माँ के बारे में उल्टी सीधी बातें कहें, MF हुसैन देवी देवताओं की नंगी तस्वीरें बनाएं देश में और वो करोड़ों में बिके और लोग ठहाके लगाएं। अकबरुद्दीन ओवैसी भरी सभा में ये कहते हैं कि ये, अरे भाई, हमने तो लक्ष्मी का नाम सुना था, ये नई अमा मियाँ, ये नई भाग्य लक्ष्मी कहाँ से आ गई? तुम हमारी देवी देवताओं के बारे में ठहाके लगा के, तुम्हारी पब्लिक ठहाके लगा के बदनाम कर रहे हो, बेइज्जती कर रहे हो, लेकिन एक भी व्यक्ति तुम्हारा गला काटने नहीं जाता, आपके खिलाफ फतवा जारी नहीं होता। जिस जाकिर नायक के बारे में आप बोलते भी नहीं है, सेम नुपुर शर्मा ने वो बात बोली जो जाकिर नायक ने बोली। जाकिर नायक के बारे में आप कुछ कहेंगे नहीं, क्योंकि आप जाकिर नायक के थ्रू आप अपने आतंकवाद की दुकान चलाते हैं। वो 57 इस्लामिक राष्ट्र जो नुपुर शर्मा पे एक्शन लेने की बात कर रहे हैं या नाराज है, वैसे आपको बता दूं बहुत सारी कंट्रीज नुपुर शर्मा के पक्ष में भी निकली हैं, जिसमें नीदरलैंड के सांसद भी उतरे हैं कि नुपुर शर्मा ने तो ऐसी कोई बात कही नहीं। तो ये डिबेट का विषय हो सकता है, जांच का विषय हो सकता है, लेकिन आप उनका गला काटना, आप उनको सार्वजनिक फांसी देना, आप उनका पुतला लगाना, आप उनका बलात्कार करना, आप उनसे मुजरा कराना, ये देश के संविधान के खिलाफ है। लेकिन मैम, बुलडोजर जो चला आफरीन फातिमा के घर पे, लोगों का कहना है कि वो इलीगल नहीं था। उसके बाद पुलिस कस्टडी में भी देखा किस तरह से जो प्रदर्शनकारी है उन पे पुलिस लठ बरसाई। आपके घर बुलडोजर चला? मैं उत्तर प्रदेश की हूँ, मैं काशी की रहने वाली हूँ, मैं बनारस की बेटी हूँ, मेरे घर के ऊपर बुलडोजर नहीं चला। क्यों? क्योंकि मैं नमाज के बाद हाथ में पत्थर और तलवार लेके तलवारबाजी नहीं कर रही थी। मेरे घर में, दिल्ली पे भी मेरे यहाँ कुछ नहीं हुआ। अगर आप दंगा करेंगे तो यकीन मानिए कि आपके साथ ये होगा। दूसरा, अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन आपने नहीं किए और फिर भी योगी जी का बुलडोजर आपके ऊपर चला है, तो आप योगी जी के खिलाफ एक्शन ले लीजिए। कोर्ट तो है ना भाई, आप योगी जी को कटघरे में ले आइए, आप योगी जी को अदालत में घसीटिए, योगी जी इस पे अपनी सफाई देंगे, आप अपनी सफाई दीजिए। लेकिन मैं ये मान नहीं सकती कि कोई भी व्यक्ति जिसके घर का अवैध निर्माण ना हो और योगी जी की प्रशासन और पुलिस ने और वहां जाके बुलडोजर चला दिया, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इनका खराब भाग्य और हमारा अच्छा भाग्य कि योगी आदित्यनाथ सीएम है, जिसके पिता के मृत्यु के बाद 23 करोड़ की जनता को देखने के लिए वो व्यक्ति अपने पिता की 10वीं और 13वीं में नहीं गए। तो उन सीएम बहुत सारे उत्तर प्रदेश में देखिए आए,
लेकिन मैं उत्तर प्रदेश की बेटी हूं और मैं बहुत गर्व से कहती हूं कि सीएम योगी जी को हमने वोट दिया और मैं दिल्ली से जाके बनारस वोट देके आई हूं, क्योंकि अगर मैं योगी जी को वोट नहीं देती तो पूरा उत्तर प्रदेश जिस तरह से पिछले 20 सालों से जलता रहा है, चाहे एजुकेशन के मामले में, चाहे जगह जगह स्कूल पे बच्चियां जाती थी वहां मजनू खड़े रहते थे और जिस तरह से बदतमीजियां बच्चियों के साथ करते थे, जो आतंकवाद को सपा गवर्नमेंट ने हमारे यहाँ 10 सालों से बढ़ाया है, हम सबको उसको झेलना पड़ता। तो योगी जी कोई ऐसा गलत काम नहीं कर रहे, और जहां योगी जी मैं कह रहे कल हो सकता है सरकार से कुछ गलत हो जाए, देखिए जब गेहूं पिसता है तो 2-4 घुन भी पिसता है। मैं ये कह रही हूँ कि कीड़े मकोड़ों के साथ अगर 2 अच्छे लोगों के घर को तबाह हो गया, बुलडोजर चला गया, तो उसकी भरपाई सरकार करेगी, सरकार आपका घर बना के देगी। आप साबित तो करिए कि अवैध निर्माण नहीं था, आपकी हिम्मत ही नहीं है, आप तो मुस्लिम कार्ड खेलने लगेंगे। आप कुछ हुआ विक्टिम कार्ड 2014 के बाद माइनॉरिटी सेफ नहीं है, 2014 के बाद योगी और मोदी जी मुसलमानों पे प्रताड़ना कर रहे हैं। अरे तुम सरिया कानून चलाने की तुम बात करते हो, इस्लामिक राष्ट्र की बात तुम करते हो, गला काटने की बात तुम करते हो, सड़क पे बलात्कार करके मुजरा कराने की बात तुम करते हो। तुम ये सारा कुछ करने के बाद ये कहते हो कि ये हिंदू राष्ट्र की ओर है। हिंदू राष्ट्र में सड़क पे फांसी देने का तो रिवाज नहीं है, सऊदी में है, यूएई में है। आप यहाँ क्यों कह रहे हैं कि फांसी दो? सिर तन से जुदा, सिर तन से जुदा कैसे हो जाएगा भाई? कलाम वो कसाब का तो हुआ नहीं सिर तन से जुदा। कलाम साहब के पद चिन्हों पे चले गए तो पूजे जाओगे, कसाब के पद चिन्हों पे चलोगे तो पीटे जाओगे। बहुत क्लियर। एक आखिरी सवाल, असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि यूपी के जो योगी जी हैं वो चीफ मिनिस्टर नहीं चीफ जस्टिस की तरह काम कर रहे हैं। देखिए मुझे बहुत खुशी है कि हमारे सीएम की बात जो है वो विश्व पटल पे होती है। इसीलिए कोरोना में जो मुझे याद है कि कोई कंट्री थी जिसमें ये कहा गया कि भाई योगी हमें 1 दिन के लिए दे दो, तो हम लोगों ने कहा हमारे यहाँ बहुत से ऐसे नेता हैं जो किसी लायक नहीं है, उनको ले जाओ, योगी को नहीं दे सकते, क्योंकि वही एक व्यक्ति है जो आतंकवाद पे लगाम कस रहे हैं, वही एक व्यक्ति है जो देश में, जो मैं तो कह रही हूँ अगर योगी जी को होम मिनिस्टर बना दिया जाए गलती से, अमित शाह जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अगर नेक्स्ट होम मिनिस्टर भी रहे तो पूरे देश का जो गंदगी है वो पूरी सफाई कर देंगे। शाहीन बाग दिल्ली में बैठा भाई साहब, घंटा घर पे नहीं बैठा। ये लखनऊ में टेंट और तंबू योगी जी ने उखाड़ दिए थे। देखिए संसद में जब बिल पास होता है ना तो संसद में बिल पास होता है, टिकैत के खेतों में बिल पास नहीं होगा। और आप अगर उसका विरोध करना चाहते हैं तो आप कोर्ट जाइए, आप कचहरी जाइए, लेकिन आप जिस तरह का उपद्रव पूरे देश में मनाना चाहते हैं वो नहीं हो सकता। होम मिनिस्टर कह रही है लेकिन लोग योगी जी को पीएम देखना चाह रहे हैं। देखिए मैं वैसे तो होम मिनिस्टर बोला मैंने, क्योंकि जो उनका काम है वो देश की सफाई करें, लेकिन आई वुड बी वेरी हैप्पी टू सी हिम अगेन एज चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश इतना उद्दंडों का प्रदेश रहा है और वहाँ सपा गवर्नमेंट ने जो उद्दंड मचाया है वो सिर्फ एक व्यक्ति उसको कंट्रोल कर सकते थे, वो योगी आदित्यनाथ है। मैम बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।